क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी तवानाई यानी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और आपका दिल सिर्फ लेट जाने को करता है? या फिर जब आप थोड़ा सा काम करते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है? आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में यह मसाइल बहुत आम हो चुके हैं। अक्सर लोग सुबह उठते ही थकावट महसूस करते हैं और सारा दिन सुस्ती उन पर छाई रहती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सीढ़ियां चढ़ते हुए आपकी सांस उखड़ जाती है या फिर थोड़ा सा पैदल चलने पर टांगों में दर्द होने लगता है? अगर आप इन तमाम परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो यकीन मानिए यह वीडियो खास आपके लिए ही बनाई गई है। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही खास ड्रिंक के बारे में बताऊंगी जो न सिर्फ आपकी तवानाई को वापस लाएगा बल्कि आपके जिस्म के अंदरूनी निजाम को भी एक नई जिंदगी देगा। आपने चकुंदर के जूस के बारे में तो सुना ही होगा और शायद इसे इस्तेमाल भी किया हो, लेकिन आज जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वह शायद ही आपने पहले कहीं सुनी हो। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी अपने मुकाबलों से पहले चकुंदर का जूस क्यों पीते हैं? वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी कारकर्दगी यानी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके और उनका स्टैमिना बढ़ सके। और अब तो दिल के माहिर डॉक्टर भी अपने मरीजों को इसे पीने का मशवरा देते हैं। लेकिन ठहरिए, सिर्फ चकुंदर का जूस पी लेना ही काफी नहीं है। बहुत से लोग इसका जूस पीते तो हैं, लेकिन उन्हें वह फायदा नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इसकी वजह यह है कि वह एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे होते हैं। रिसर्च करने वालों ने यह दरियाफ्त किया है कि अगर आप चकुंदर के जूस में कुछ खास चीजें शामिल कर दें, तो इसका असर दोगुना नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे खुफिया अजजा यानी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगी जो चकुंदर के जूस के साथ मिलकर ऐसा असर दिखाते हैं जो यह अकेला कभी नहीं कर सकता। यह अजजा कोई महंगे सप्लीमेंट्स नहीं है, बल्कि आपके किचन में मौजूद सादा सी चीजें हैं। तो अगर आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी तवानाई बढ़ाना चाहते हैं या सिर्फ अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बताई गई बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह जूस काम कैसे करता है। हमारे खून में एक गैस होती है जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। ये गैस हमारी खून की रगों को रिलैक्स करती है और उन्हें खोल देती है ताकि खून आसानी से गुजर सके। जब हम चकुंदर का जूस पीते हैं तो हमारा जिस्म इसमें मौजूद नाइट्रेट्स को इसी नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। लेकिन यह अमल इतना सादा नहीं है जितना लगता है। हमारे मुंह के बैक्टीरिया और पेट की तेजाबियत इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आपके मुंह में सही बैक्टीरिया नहीं है या आपके पेट की तेजाबियत कम है, तो आप जितना मर्जी जूस पी लें, आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए आज हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो इस पूरे अमल को तेज और बेहतर बनाती हैं। तो चलिए, बिना किसी ताखीर के देखते हैं कि इसमें कौन सी चीजें शामिल हैं। नंबर 1, अदरक। हमारा पहला बूस्टर इंग्रेडिएंट अदरक है। अब यह समझना बहुत दिलचस्प है कि अदरक चकुंदर के साथ मिलकर कैसे काम करता है। फर्ज करें कि चकुंदर के जूस ने आपकी रगों को खोल दिया है, यानी रास्ता वसी कर दिया है। लेकिन दोस्तों, खून का बहाव सिर्फ रगों के साइज पर मुनहसिर नहीं होता। यह इस बात पर भी मुनहसिर होता है कि आपका खून कितना गाढ़ा है। अगर खून गाढ़ा और थिक होगा तो रगों के खुलने के बावजूद गर्दिश बेहतर नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर एक वसी सड़क पर ट्रैफिक बहुत आहिस्ता चल रही हो तो मंजिल तक पहुंचने में वक्त लगेगा। अदरक में जिंजरोल्स नामी कंपाउंड्स होते हैं जो खून के गाढ़ेपन को कम करते हैं। यह प्लेटलेट्स को एक दूसरे के साथ चिपकने से रोकते हैं, जिससे खून पतला और रवान रहता है। जब आप चकुंदर के जूस में अदरक मिलाते हैं तो एक तरफ से रास्ता खुलता है और दूसरी तरफ से ट्रैफिक यानी खून की रफ्तार बढ़ जाती है। जब यह दोनों मिलते हैं तो गर्दिश यानी सर्कुलेशन मुकम्मल तौर पर बेहतरीन हो जाती है। इसके अलावा अदरक सोजिश यानी रगों की सूजन को भी कम करता है, जिससे रगों की सिग्नल वसूल करने की सलाहियत बेहतर होती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अदरक जिस्म में हरारत पैदा करता है, जिसे थर्मोजेनिक इफेक्ट कहते हैं, और यह हरारत रगों के मजीद खुलने का इशारा होती है। नई तहकीकात यह भी बताती हैं कि अदरक उन बैक्टीरिया की भी मदद करता है जो हमारी जबान पर नाइट्रेट्स को तब्दील करते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। आप बस 1 से 2 चाय के चम्मच ताज़ा पिसा हुआ अदरक जूस में मिक्स कर लें। हमेशा कोशिश करें कि ताज़ा अदरक ही इस्तेमाल करें, क्योंकि पाउडर में वह असर और कुदरती तेल नहीं होता
जो सर्कुलेशन के लिए जरूरी है। जब आप अदरक वाला जूस पिएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका जिस्म अंदर से जाग उठा है और आपकी तवानाई का लेवल बढ़ गया है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके हाथ और पांव अक्सर ठंडे रहते हैं, क्योंकि यह खून को जिस्म के आखिरी हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करता है। अदरक की खुशबू और इसका जायका जूस को एक नई ताजगी देता है, जिससे इसे पीना मजीद आसान हो जाता है। अदरक न सिर्फ खून को पतला करता है, बल्कि यह आपके हाजमे के निजाम को भी बेहतर बनाता है, जिससे जूस में मौजूद तमाम ग़िज़ाई अज्जा आपके जिस्म में बेहतर तरीके से जज्ब हो पाते हैं। इसलिए जब भी आप चकुंदर का जूस तैयार करें तो इसमें अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा शामिल करना हरगिज न भूलें। नंबर 2, ताज़ा लेमू। हमारा दूसरा अहम इंग्रेडिएंट ताज़ा लेमू का रस है। आप शायद सोचते होंगे कि लेमू तो सिर्फ जायके के लिए डाला जाता है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक बहुत गहरा कीमियाई राज छुपा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि चकुंदर के नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलने के लिए पेट में तेजाब की जरूरत होती है। अगर किसी वजह से आपके पेट में तेजाबियत कम है तो चकुंदर के जूस का एक बड़ा हिस्सा जाया हो जाएगा, क्योंकि वह सही तरह तब्दील नहीं हो पाएगा। जब आप चकुंदर के जूस में लेमू शामिल करते हैं तो इसका सिट्रिक एसिड पूरे जूस की तेजाबियत को थोड़ा बढ़ा देता है। जब यह तेजाबी आमिजा आपके पेट में पहुंचता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनने का अमल बहुत तेज और मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको कम जूस पीकर भी ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दोस्तों, लेमू में विटामिन सी की बहुत बड़ी मिकदार होती है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, जो इस कीमियाई रद्दअमल को मजीद बूस्ट देता है। रिसर्च बताती है कि जितना ज्यादा विटामिन सी मौजूद होगा, उतना ही बेहतर तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। इसके अलावा विटामिन सी आपकी रगों की दीवारों को मजबूत बनाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड को फ्री रेडिकल्स से बचाता है, ताकि वह आपके जिस्म में ज्यादा देर तक काम कर सके। अक्सर ऐसा होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड तो बन जाता है, लेकिन जिस्म में मौजूद गंदगी उसे जल्दी खत्म कर देती है। मगर लेमू का विटामिन सी एक ढाल की तरह काम करता है और इस गैस की हिफाजत करता है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि एक गिलास चकुंदर के जूस में एक पूरे लेमू का रस निचोड़ लें। इसका खट्टा मीठा जायका न सिर्फ पीने में अच्छा लगता है, बल्कि आपके जिस्म में एक ऐसी कीमियाई फैक्ट्री की तरह काम करता है जो आपकी रगों को सेहतमंद बनाती है। इससे न सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, बल्कि आपकी जिल्द यानी स्किन भी चमकदार हो जाती है, क्योंकि बेहतर सर्कुलेशन का असर चेहरे पर भी नजर आता है। लेमू का रस जूस के भारीपन को भी कम करता है, जिससे पेट पर बोझ महसूस नहीं होता। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि चकुंदर का जूस पीने से उन्हें भारीपन महसूस होता है, लेकिन लेमू इस मसले को भी हल कर देता है। यह आपके जिस्म से जहरीले मादों को निकालने में भी मदद करता है, जिससे आप खुद को हल्का और तवाना महसूस करते हैं। तो याद रखिए, लेमू सिर्फ एक जायका नहीं, बल्कि एक मुकम्मल सेहत का खजाना है, जो चकुंदर के जूस की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। नंबर 3, रॉ कोको पाउडर। अब आते हैं हमारे सबसे हैरानकुन इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि रॉ कोको पाउडर है। याद रखिए, मैं उस प्रोसेस्ड चॉकलेट पाउडर की बात नहीं कर रही जो दूध में मिलाया जाता है और जिसमें बहुत ज्यादा चीनी होती है, बल्कि मैं खाम यानी अनप्रोसेस्ड कोको की बात कर रही हूँ, जो थोड़ा कड़वा होता है। इसके पीछे की साइंस बिल्कुल मुख्तलिफ और बहुत दिलचस्प है। हमारे जिस्म में एक एंजाइम होता है जिसे फॉस्फोडिएस्ट्रेज 5 यानी PD5 कहा जाता है। इसका काम यह होता है कि जब खून के बहाव का सिग्नल मिलता है तो यह कुछ देर बाद उस सिग्नल को खत्म कर देता है, ताकि रगें वापस अपनी असली हालत में आ जाएं। जब यह एंजाइम जरूरत से ज्यादा एक्टिव होता है तो रगों को रिलैक्स होने का मौका ही नहीं मिलता और वह हमेशा सुखड़ी रहती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ कोको अपना जादू दिखाता है। कोको में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स इस फॉस्फोडिएस्टरेज एंजाइम को कुछ देर के लिए रोक देते हैं। आइए इसे एक मिसाल से समझते हैं। दोस्तों, चकुंदर का जूस एक एक्सीलरेटर है जो खून के बहाव को बढ़ाता है और कोको ब्रेक को ढीला करता है। जब आप एक्सीलरेटर भी दबाएं और ब्रेक भी हटा दें तो फिर गाड़ी यानी खून के बहाव की रफ्तार कहाँ पहुंचेगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इससे एक मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट पैदा होता है, यानी दोनों मिलकर असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। कोको न सिर्फ सिग्नल को रुकने से बचाता है, बल्कि खुद भी नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करने में मदद करता है। इसके अलावा कोको में मैग्नीशियम होता है, जो रगों को सुकून देता है
और थियोब्रोमाइन होता है, जो रगों को तहरीक देता है। जब आप चकुंदर के जूस में 1 से 2 खाने के चम्मच रॉ कोको पाउडर शामिल करते हैं, तो यह एक ऐसा पावर ड्रिंक बन जाता है जो आपके दिल और रगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। इसका चॉकलेटी जायका चकुंदर की मिट्टी जैसी महक को भी दबा देता है और यह पीने में बहुत बेहतर लगता है। इस ड्रिंक को पीने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग तेज काम कर रहा है, क्योंकि यह दिमाग की तरफ खून के बहाव को भी बेहतर बनाता है। कोको पाउडर आपके मूड को भी खुशगवार बनाता है, क्योंकि इसमें ऐसे अजजा होते हैं जो दिमाग में खुशी के हार्मोन पैदा करते हैं। यह ड्रिंक न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि दिमागी तौर पर भी आपको फाल और चौकन्ना कर देती है। कोको और चकुंदर का यह मेल एक ऐसी सुपर ड्रिंक तैयार करता है जो जदीद साइंस की नज़र में दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो सबसे अहम है और जिसके बगैर आपकी यह तमाम मेहनत जाया जा सकती है। मैंने शुरू में जिक्र किया था कि चकुंदर के नाइट्रेट्स को बदलने के लिए हमारे मुंह के बैक्टीरिया बहुत जरूरी हैं। एक बहुत बड़ी गलती जो कुछ लोग करते हैं वह यह है कि वह एंटीबैक्टीरियल माउथवॉश का इस्तेमाल करते हैं। यह माउथवॉश उन जरूरी बैक्टीरिया को मार देता है जो हमारी जबान के पिछले हिस्से पर मौजूद होते हैं। अगर वह बैक्टीरिया मर जाएं, तो आप जितना मर्जी चकुंदर का जूस पी लें, वह कभी भी नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील नहीं हो पाएगा और आपको कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। रिसर्च से यह बात साबित हो चुकी है कि जो लोग माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, उनमें चकुंदर के जूस का असर लगभग खत्म हो जाता है। इसलिए अगर आप ये जूस पी रहे हैं तो माउथ वॉश से परहेज करें। सादा ब्रश करना ठीक है, लेकिन तेज कीमियाई माउथवॉश आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि चकुंदर का जूस हमेशा ताज़ा निकाल कर पिएं। डिब्बे वाले जूस में वह नाइट्रेट्स और एंजाइम्स नहीं होते जो ताज़ा सब्जी में पाए जाते हैं। अगर जूस पीने के बाद आपका पेशाब सुर्ख या गुलाबी रंग का आए तो घबराइएगा मत। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है और इसे बीट यूरिया कहा जाता है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका जिस्म चकुंदर के रंग को हजम नहीं कर रहा, जो कि कोई खतरे की बात नहीं है। मुस्तकिल मिजाजी यानी लगातार इस्तेमाल ही कामयाबी की चाबी है। इसका असर पहले दिन से ही शुरू हो जाता है, लेकिन असली तब्दीली हफ्तों और महीनों के मुस्तकिल इस्तेमाल से आती है। जब आप रोजाना यह ड्रिंक पिएंगे तो आपके गुर्दे पुरसुकून होंगे, आपका दिल मजबूत होगा और आपका स्टैमिना इतना बढ़ जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह ड्रिंक न सिर्फ जवानों के लिए मुफीद है, बल्कि बुजुर्गों के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि उम्र के साथ हमारी रगें सख्त हो जाती हैं और यह जूस उन्हें दोबारा नरम और सेहतमंद बनाने में मदद करता है। इसके साथ साथ अपनी खुराक में सब्जियों और फलों का इस्तेमाल बढ़ाएं और रोजाना थोड़ी बहुत वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। सेहत एक ऐसी नेमत है जिसकी कदर हमें तब होती है जब ये हमसे छिन जाती है। इसलिए आज ही से अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करें और कुदरती चीजों पर भरोसा करें। यह ड्रिंक आपकी सेहत के सफर में एक बेहतरीन साथी साबित हो सकती है। बस याद रखिए कि कुदरत ने हर चीज में शिफा रखी है, बस हमें उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का हुनर आना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे चकुंदर का जूस अदरक, लेमू और कोको मिलकर हमारे जिस्म में एक इनकलाब ला सकते हैं। यह सिर्फ एक जूस नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल साइंस है जो आपकी सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है और आपको एक नया दिल अता करती है। मुझे उम्मीद है कि आज की यह मालूमात आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी और आप इस ड्रिंक को अपनी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाएंगे। याद रखिए, सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है और जब आप अंदर से फिट महसूस करते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी पुरसुकून हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपने कभी चकुंदर का जूस इस तरीके से इस्तेमाल किया है या इस बारे में आपका क्या तजुर्बा है। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है और हमें मजीद अच्छा काम करने का हौसला देती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्यारों के साथ भी शेयर करें ताकि वह भी इन कुदरती नुस्खों से फायदा उठा सकें। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।